अगर एक कैप्टन 24 वाइट बॉल मैचेस में से 23 मैचेस जीता है तो कुछ तो वो स्पेशल है कर रहा है, नो डाउट अबाउट। पर एट द सेम टाइम फिर आप मैच देखते हो, क्रिटिसाइज करते हो। जिन लोगों से ज्यादा प्यार होता है ना, उनके लिए कहीं ना कहीं आप गालियां भी उनको ज्यादा निकालते हो। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हैशटैग मतलब टेस्ट क्रिकेट में अपने डेब्यू के 6 या 7 साल बाद आए। रोहित जितना पोटेंशियल रखते हैं वो 10,000 रन वाले टेस्ट बैटर क्यों नहीं बन पाए? 7, 8, 9 में 20, 25, 25 इस तरह की एवरेजेस थी उनकी एज एन ओडीआई प्लेयर, और वहां से लगा था कि इनका टेस्ट करियर बिल्कुल टेक ऑफ कर जाएगा। पर थर्ड 100 टेस्ट में उनकी 20 टेस्ट बाद आई, 20 टेस्ट बाद। दो 2007 से 2011 का फेज था जो उनका। फिर साथ में देखो T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट दैट 50 की नॉक फाइनल में ही स्कोर्ड 30 नॉट आउट इन 16 बॉल्स। वो लो स्कोरिंग फाइनल में जीते थे जो इसमें एक बार इंडिया फंस गई थी तो ही वाज एबल टू बेल देम आउट। तो फाइनल जिताने का उनका बहुत मेजर क्रेडिट जाता है उसका। 16 बॉल 30 ने वो इतना क्लोज फाइनल, जब 5 रन से मैच जीते हो, बड़ी क्रिटिकल इनिंग्स हो जाती है फ्रॉम अ यंगस्टर। उसके बाद वीबी सीरीज 2008 में सिडनी में ही played a beautiful knock of 60 something और सचिन ने 117 नॉट आउट मारा था और उस पहले 3 विकेट्स इंडिया की जल्दी उड़ गई थी। उसके बाद ही प्लेड अ ब्यूटीफुल नॉक विद सचिन और इंडिया ने वो फाइनल जीता था। 240 का टारगेट था, फिर अल्टीमेटली सीरीज भी जीती थी। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाके हम डाउन अंडर पीक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत के आए थे। तो उसके बाद रोहित की बहुत बात होनी शुरू हो गई थी कि यार इस बंदे में कुछ स्पेशल टैलेंट है, कुछ बड़ी बात है। बट रिटर्न्स वैसे नहीं आए। जैसे मैंने कहा कि 7, 8, 9 में 20, 25, 25 इस तरह की एवरेजेस थी उनकी एज एन ओडीआई प्लेयर। 10 में अच्छा 38 समथिंग की एवरेज आई, 11 में 52 की एवरेज आई, पर 11 में वर्ल्ड कप नहीं मिला, 12 में फिर स्लम्प, और 13 ऑनवर्ड्स तो ऑल वी नो कि वो अलग ही लेवल के प्लेयर बन के आए हैं। 13 ऑनवर्ड्स हिज टेस्ट करियर कुड हैव आल्सो पिक्ड अप। 2010 में उनको फर्स्ट टाइम नागपुर में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट डेब्यू करने का मौका मिल रहा था, पर प्रैक्टिस के दौरान फुटबॉल खेलते हुए उन्होंने अपना पैर ट्विस्ट कर लिया था और फिर विदमन साहा को चांस मिल गया था उस मैच में। एंड अल्टीमेटली जाके 3 साल बाद उनका डेब्यू हुआ था, 3.5 साल बाद। ऐसा सा ही कुछ एक वर्ल्ड कप के लिए मेरे को याद है, ईशांत शर्मा भी हुए थे पिक एंड उनकी भी जस्ट इंजरी हो गई थी जस्ट पहले किसी एक बहुत बड़े टूर्नामेंट के लिए। ईशांत शर्मा का भी मेरे को याद है, मुझे ऐसा ही हुआ था कि उनकी भी मतलब मेरे को इतना याद है कि वो ऐसे चल रही है पूरी कि ही हैज बीन पिक्ड फॉर द वर्ल्ड कप एंड देन बहुत यंग थे तब, 16-17 साल। हाँ ऐसा था मुझे, पर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा। मुझे इतना याद है कि वो उनकी फैमिली सेलिब्रेट कर रही है, वो सीन मुझे भी याद है वो, बट मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। मेरे भी बहुत ऐसे हैं क्योंकि मुझे इतना याद है कि ईशांत शर्मा बड़ा पतला सा लड़का, लेकिन वो कुछ अलग थी उसकी बात की हाइट एंड ऑल। तो मतलब 2013 में जाके फाइनली डेब्यू का चांस मिला टेस्ट में लास्ट सीरीज सचिन की। तो सचिन का 199th टेस्ट मैच, इंडिया वाज इन ट्रबल एंड देन रोहित प्लेड अ ब्यूटीफुल नॉक 177 और टेस्ट डेब्यू में मारे थे। जो सेकंड मैच था, जो सचिन का 200th मैच था, वो तो मैं देखने भी गया था वानखेड़े में। वहां पे भी रोहित ने छक्का मार के 100 मारी थी। मतलब यार वो जो बैटिंग देखी थी ग्राउंड से, मैं क्लियरली रिमेंबर्ड, मतलब कि मैंने फर्स्ट टाइम उनको बैट करते हुए देखा था स्टेडियम में। बिकॉज वीबी सीरीज 2012 में भी देखा था, बट वैसी बात नहीं थी, उतनी फ्री फ्लोइंग इनिंग नहीं थी। ही वाज लुकिंग क्लास अपार्ट, अलग ही लेवल के प्लेयर लग रहे थे वो। और वहां से लगा था कि इनका टेस्ट करियर बिल्कुल टेक ऑफ कर जाएगा। बट थर्ड 100 टेस्ट में उनकी 20 टेस्ट बाद आई, 20 टेस्ट बाद 100 थर्ड टेस्ट 100 20 टेस्ट के बाद। तो रोहित की कुछ ऐसी सी कहानी ली है दैट ही हैज गिवन दैट ग्लिम्पसेस इन टेस्ट क्रिकेट कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग एंड देन सडनली ही जस्ट टेपर्स ऑफ। तो वो कहानी रही है। मतलब ऑब्वियसली यार मैं कहा कि 14 में 16 में उनको चांस मिल रहे थे। एक और बड़ी बात है, जब वो खुद रणजी के वाइस कैप्टन बने तब भी उन्होंने अपने आप को एज एन ओपनर पुश नहीं किया। तो कहीं ना कहीं रोहित भी अपने आप को नहीं देखते। देखो एक बात क्या है कि रोहित के फादर बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट लवर हैं, वो काफी वैल्यू करते हैं रोहित की परफॉर्मेंसेस इन टेस्ट क्रिकेट। तो दैट्स व्हाई उनको होता है कि मैं अपने फादर के लिए टेस्ट क्रिकेट करके दिखाऊं बढ़िया। तो जब ही बिकेम द टेस्ट कैप्टन तो उनके फादर ने स्पेशली उसके लिए मतलब काफी पूजा वूजा रखवाई थी। मतलब ही सेलिब्रेटेड हिज टेस्ट कैप्टनसी मोर देन एनीथिंग एल्स इन हिज करियर। तो ऑब्वियसली प्योरेस्ट हैं, काफी पुराने बंदे हैं, तो उसको बहुत वैल्यू करते हैं। तो रोहित का वो जील रहा है कि हाँ आई नीड टू डू दिस फॉर माय फादर। मतलब इसमें बहुत सारे वैसे हम ऑलरेडी पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, पर अगर मेरे को एक बात करनी हो कि रोहित जितना पोटेंशियल रखते हैं वो 10K रन्स वाले 10,000 रन वाले टेस्ट बैटर क्यों नहीं बन पाया? बस यही रीजन कि समहाउ एक तो ऑब्वियसली उनकी बैटिंग पोजीशन शॉट नहीं हो पाई। वो 5, 6, 4 में घूमते रह गए। 4 तो चलो कभी भी नहीं आए, एक लेट आए, एक ऑब्वियसली डेब्यू उनका इंटरनेशनल डेब्यू होने के 6 साल के बाद हुआ। सोचो मतलब टेस्ट क्रिकेट में अपने डेब्यू के 6 या 7 साल बाद आए, 6.5 साल बाद। ये सिमिलर से सीन हमने शायद सुरेश रैना के साथ भी देखा था। सुरेश रैना का भी टेस्ट डेब्यू थोड़ा जल्दी हो गया था। नहीं 2010 में आ गए थे वो। नहीं तो वो वनडे और 2006 में आए थे। पर वो एस्टैब्लिश 2009 में जाके हुए हैं ना। ओके
तो ऑलमोस्ट उसी टाइम के साथ इनका हो गया था। मतलब एक टाइम पे मेरे को इतना याद है कि वनडे और T20 में काफी सिग्निफिकेंट मैचेस खेलने वाले और नाम सुरेश बन- रैना नाम बन इकलौते चुका प्लेयर थे जिन्होंने टेस्ट में खेला ही नहीं था। नो डाउट उनका भी टेस्ट डेब्यू तो रिलेटिवली लेट था। विराट कोहली को 4 साल लगे, 2008 में वो आए, जाके 2012 में। इंडिया का कोर ही इतना स्ट्रांग था यार बैटिंग में, आप सोचो ना, ऊपर सहवाग, गंभीर, फिर द्रविड़, फिर सचिन, फिर लक्ष्मण, मतलब जगह कहाँ थी। वो ही है, मतलब मुझे लगता है कि वो खुद भी नहीं अपने आप को उतना पुश कर पाए एक स्ट्रॉन्ग केस अपने लिए, और एक बैटिंग पोजीशन को ओन नहीं कर पाए, विच ही कुड हैव। काफी बार बहुत रैश शॉट्स खेल के भी आउट हुए हैं, काफी बार मुझे लगा कि वो गेम अवेयरनेस, गेम सिचुएशन उन्होंने नहीं से रीड की। तो इट्स जस्ट अबाउट हैविंग दैट हंगर फॉर टेस्ट क्रिकेट था, और क्या। अदरवाइज जब भी उन्होंने वो हंगर दिखाई इज डन वेल। तो मुझे सिर्फ वही कंसर्न लगता है दैट विराट वैल्यूड टेस्ट क्रिकेट मोर देन व्हाट रोहित डिड। दैट्स व्हाई विराट is almost close to 10,000 runs, even though I personally feel that he was less suited for test cricket because of his bottom hand play as compared to Rohit Sharma. फिर उनका जो नेक्स्ट फेज, जो उनका गोल्डन पीरियड आया, वो तो 2013। जितनी मर्जी बात कर लो, ये सबको ही पता है, वो चैंपियंस ट्रॉफी ने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, असली जो सीजन आया था ना, वो था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो 7 मैच सीरीज थी, उसमें इंडिया का टॉप 3 अलग लेवल पे निखर के आया था। मतलब तब 350 के चेजेस इंडिया ने ऐसे किए हैं, मजाक ही होता है। जयपुर में इंडिया ऑलमोस्ट 360 चेस कर रहा था, उसमें 43-44 ओवर्स में इंडिया जीत गया था। विराट का 52 बॉल 100 आया था, रोहित का डैडी 100 आया था, ओपनिंग पार्टनरशिप 175-80 की आई थी। सिमिलर सी कहानी दोबारा हुई थी उस सीरीज में। फिर लास्ट मैच में तो बेंगलुरु में ही स्कोर डबल 100। फिर 2014 में उन्होंने जाके श्रीलंका अगेंस्ट 264 मारे 173 बॉल्स में, और जब वापस आए थे तो उनके कोच डंकन फ्लेचर ने कहा कि तुम स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेलें तो 300 भी आ जाता। उसके बाद श्रीलंका अगेंस्ट 2017 में मोहाली में डबल 100 आया, और उसमें तो लास्ट 7 बॉल्स में 6 छक्के मारे थे रोहित ने। तो मतलब 160 समथिंग में रोहित घूम रहे और 6 छक्के मारे थे उन्होंने लास्ट 7 बॉल्स में। इतना वो अमेजिंग था, और वो बड़ा अलग सा सीरीज था कि उससे पिछले ओडीआई में धर्मशाला में इंडिया ऑलमोस्ट 30-40 पे ऑल आउट होते होते बची थी। काफी बुरा हाल हुआ था इंडिया का। तो स्टेटमेंट इनिंग्स थी वो भी ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी। एंड वर्ल्ड कप 2015 वहाँ रोहित डिड रियली वेल, मतलब क्वार्टर फाइनल्स में 100 आया। उससे पहले ट्राई सीरीज जो थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ ऑस्ट्रेलिया के 138 आया। 2016 में मेलबर्न में 100 आया। उस सीरीज में तो बहुत ही अच्छा खेले। वो एक सीरीज थी 2016 वाली, जहां पे रोहित को फर्स्ट टाइम समझ आया था कि रन्स और क्विक रन्स में फर्क क्या होता है। ओडीआई सीरीज में इंडिया ने हर बार अच्छी बैटिंग की थी, पर इंडिया 4-1 से सीरीज हारी थी। T20 में हम तीनों मैचेस जीते थे। तो धोनी ने कहा था बैटर्स वर डूइंग गुड, दे वर गिविंग देयर 100%, 110 वाज रिक्वायर्ड। तो इंडिया ने टेम्पलेट चेंज किया था, T20 में थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव खेली थी। तो वहां पहली बार हमें समझ आया था कि इट्स गुड टू बैट, बट इट्स इवन इंपॉर्टेंट टू बैट फास्टर बिकॉज द इंटरनेशनल क्रिकेट इज इवॉल्विंग। 2015 ऑनवर्ड्स तो काफी ज्यादा इवॉल्व होने लग गई थी, तो हमें वो टेम्पलेट्स थोड़े लेट समझ आने शुरू हुए थे। और जब 19 में उन्होंने एज अ टेस्ट ओपनर, 19 वर्ल्ड कप तो वी ऑल नो 5 100s, मतलब पहला साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ब्यूटीफुल 100 इन चेस, देन पाकिस्तान अगेंस्ट 100 बॉल 140 उनको डेसिमेट ही करके रख दिया। इंग्लैंड अगेंस्ट चेस में 100, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब अलग लेवल का वो उनका सीरीज था। तब भी बात नहीं होती उसकी, बिकॉज उसमें वार्नर डिड वेल। उसमें सबसे अच्छी बात है कि शाकिब डिड वेल, शाकिब एज अ ऑलराउंडर डिड वेल। बेटर एवरेज में उन्होंने 600 समथिंग रन मारे थे शाकिब ने। बहुत बीस्ट सीजन गया था शाकिब का वो वाला वर्ल्ड कप। उसके बाद जो ओपन करने लगे, फिर तो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने ट्विन 100s मारी, फर्स्ट ओपनर टू डू दैट इन हिज फर्स्ट मैच एज एन ओपनर। फिर तो आई थिंक 19 से लेके 24 तक तो ही वाज द नंबर 1 ओपनर इन द वर्ल्ड क्रिकेट। 50 के एवरेज उन्होंने स्कोर किया बिफोर द बांग्लादेश सीरीज, 50 के एवरेज एज एन ओपनर, एंड ऑब्वियसली नॉट दैट accumulator, that enforcer opener। तो इतनी बड़ी कहानी जो मतलब very few people understand and they tend to miss out on that, कि 19 वर्ल्ड कप के बाद जब उन्होंने ओपन करना शुरू किया, अगले 5 साल तक he was the leading बैट्समैन फॉर इंडिया अक्रॉस ऑल WTC साइकिल्स। और ये वो टाइम है जब वॉबल बॉल थी और इसमें इंडिया स्पिनिंग ट्रैक्स देता था बहुत ज्यादा जनरली। नहीं, और इंडिया इसमें विराट कोहली उसमें काफी स्ट्रगल कर रहे थे। ये विराट कोहली के डाउनफॉल के साथ रोहित शर्मा का जो ये वाला एरा है वो कोइंसाइड करता है काफी ज्यादा। रोहित शर्मा की ना इस एरा में इनिंग्स गिनाता हूँ। उन्होंने लॉर्ड्स में बहुत प्यारी पार्टनरशिप की थी KL राहुल के साथ। देन आई थिंक 4th टेस्ट मैच में तो इंडिया सोरेन से पीछे था, जहां उन्होंने पुजारा के साथ ऑलमोस्ट 100 की पार्टनरशिप की थी। सेकंड न्यू बॉल पे फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए थे, वो बहुत प्यारा 100 था। इंडिया वो मैच जीता था वहां पे। और फिर चेन्नई में सेकंड टेस्ट मैच में जब इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच हार गया था, वहां स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 160 ऑन अ रैंक टर्नर विकेट। मतलब 160 उन्होंने ऑलमोस्ट रनर बॉल 100 मारी थी, मार के खुल दिया था पूरा इंग्लैंड को। ऐसी BGT 2023 में हैड अ ब्यूटीफुल 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। काफी ऐसी अच्छी क्रिटिकल उनकी नॉक्स आई हैं जो दिखाता है कि उस एरा में वो अलग ही जोन में होते थे जब वो फॉर्म में आते थे। अब करते हैं जो लेटेस्ट एरा उनका चल रहा है, वो है 23 से 25 बीस्ट एरा।
20 टेराइन ODIs यार and देखो T20s. 2022 में ना व्हाट वेंट रॉन्ग, इंडिया ने उस पूरे टेम्पलेट 21 में इंडिया ने ये फील किया कि वी आर लिटिल बिहाइंड इन वाइट बॉल क्रिकेट, क्योंकि हम बहुत फर्स्ट नॉकआउट हो गए थे उस टाइम, हम सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाए थे पहली बार किसी आईसीसी ट्रॉफी को ऑलमोस्ट 10 साल में। तो हमें फील हुआ कि ये गड़बड़ है कुछ तो हमारी क्रिकेट में। तो रोहित शर्मा ने 22 के पूरे साल बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेली, बट जब फाइनल्स मतलब वर्ल्ड कप में पहुंचे तो वी प्लेड प्रीटी टिमिडली, हम अपने आप को अनलॉक ही नहीं कर पाए। हम सेमीफाइनल में तो 10 विकेट से हारे, न्यूजीलैंड मतलब इंग्लैंड ने हमारी धज्जियां उड़ा दी। वहां से रोहित शर्मा वेंट बैक एंड टुक अ कॉल कि इस तरह से हम वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते, समथिंग हैज टू चेंज, एंड देन ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ टू रीडिफाइन हाउ इंडियन क्रिकेट शुड प्ले। तो वो 23 जनवरी से लेके अब 25 मार्च तक हम ऑलमोस्ट पिछले 25-26 महीने में देख चुके हैं दैट रोहित शर्मा हैज़ केयर्ड लिटिल फॉर हिज विकेट एंड हैज़ केयर्ड मोर फॉर हिज स्ट्राइक रेट, एंड उसका फायदा इंडिया पिछले 24 वाइट बॉल आईसीसी मैचेस में से 23 मैचेस में जीता है और कन्विंसिंगली जीता है। तो वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है। उसके कारण अब हम देखते हैं कि हमारा जो T20 क्रिकेट है वो तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। अब हम 200 मारने भी नहीं जाते, हम 300 मारना के एम करते हैं। What people like Abhishek Sharma are doing now, अभिषेक शर्मा, जायसवाल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, वो टेम्पलेट दिया किसने कि ऐसे खेलना है? रोहित शर्मा ने। एंड दैट इज व्हाई वी हैड फ्लॉलेस 2023 वर्ल्ड कप, जस्ट फाइनल में हम ब्लिप किए, 24 हमारा फ्लॉलेस गया, एंड देन नाउ दिस चैंपियंस ट्रॉफी। क्या डिफरेंस क्या है, मतलब एक हम पहले जो इंटेंट देखते थे विद सहवाग और जो अब इंटेंट है विद रोहित शर्मा, इज देयर एनी डिफरेंस? ये वही है ये कंसिस्टेंसी यार, द कंसिस्टेंसी विद विच रोहित शर्मा इज एबल टू डू वो थोड़ी ज्यादा है। वाइट बॉल में सहवाग करते थे पर उतने कंसिस्टेंट नहीं थे। सहवाग की ज्यादा हेरोइक्स टेस्ट में है, टेस्ट में ऑलमोस्ट 50 के एवरेज उन्होंने रन मारे हैं। ओडीआई में उनके 25-26 मतलब 35-36 के एवरेज है। तो सहवाग को ऑलमोस्ट सीन ऋषभ पंत टाइप्स ज्यादा रहा, कह सकते हो कि वाइट बॉल के वो इंपैक्टफुल प्लेयर रहे हैं, स्ट्राइक रेट बहुत अमेजिंग रहा है, बट उतने रन्स नहीं आए, एवरेजेस वैसी नहीं आई। रोहित शर्मा ऑलमोस्ट 600 रन का आपको वर्ल्ड कप देके गए हैं इस स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है ना। फिर उन्होंने वन ऑफ द लीड इंडिया के तो लीडिंग स्कोरर ही थे इवन इन 2024 वर्ल्ड कप। चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर वो कल ब्रेन फेड मोमेंट ना करते तो शायद वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी भी बन जाते। तो अब ये सोचो कि इनके साथ ही गेव यू दोज कंसिस्टेंसी इन रन्स आल्सो, दैट इन अक्रॉस दीज 24 मैचेस ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड 1000 रन्स, इनफैक्ट मोर देन 1000 रन्स। तो 1000 रन्स भी आपको दिए इस आदमी ने, और 24 मैचेस में ऑलमोस्ट 50 के एवरेज से, और 110-120 का स्ट्राइक रेट भी दिया, शायद उससे ज्यादा का स्ट्राइक रेट भी दिया। अब अगर हम बात करते हैं रोहित एज अ कैप्टन, जब कैप्टनसी इनको मिली, पहले हम इसको आईपीएल के लिए करना चाहते हैं या पहले आईपीएल, क्योंकि आईपीएल में कैप्टनसी पहले मिली है उन्हें, तो वी विल टॉक अबाउट दिस फर्स्ट, है ना। सो आपने जैसे बताया कि गिलक्रिस्ट आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम कि दिस गाय हैज सम स्पेशल टैलेंट एज अ लीडर ऑल्सो। क्या वो रीजंस रहे होंगे आपके हिसाब से, बिकॉज नाउ you have seen him evolve as well? यार एक ना डिफरेंस है, द काइंड ऑफ बैकग्राउंड ही केम फ्रॉम, ही स्टेड इन द ग्राउंड अ लॉट। मतलब स्टार्टिंग में इवन प्रैक्टिस पे अच्छे से टाइमली नहीं पहुंच पाते थे, तो एक बार इनके कोच दिनेश लाल ने काफ़ी डांटा भी था। तो ही सेड कि आई लिव इन अ हाउस जिसमें 4 या 5 फैमिलीज रहती हैं और टीवी भी चल रहा होता, तो मैं सो भी नहीं पाता टाइमली। तो वो ऐसे माहौल में आए हैं जहाँ पे ही हैज स्टेड ऑन द ग्राउंड अ लॉट, तो उन्होंने वो निटिग्रिटीज ऑफ द गेम बहुत सीखी हैं। तो वो जो एक गेम रीडिंग होती है, टैक्टिशियन ब्रिलियंस होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। एंड Rohit is one captain who mixes his defensive mindset with aggression beautifully. तो उन्होंने ऐसे T20 चेजेस में मैचेस जीते हैं जो शायद कोई और ओपोजिशन कैप्टन सोचता भी ना। क्लासिकल एग्जांपल 2024 का जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था, इवन 30 रन्स इन 30 बॉल्स का जो फाइनल्स था, या उससे पहले आप आईपीएल के मैचेस टूर्नामेंट्स के देख लो, 2017 का आईपीएल विन था, मतलब 19 का आईपीएल विन था, जब लास्ट ओवर तक मैचेस लो स्कोरिंग में गए हैं। तो वो एक टेरिटरी ऐसी है जो रोहित शर्मा जहां पे अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस और अपनी कूलनेस के साथ वो सिचुएशंस को निकाल जाते हैं। वेरी नेवर पैनिक। तो ओनली टाइम आई हैव सीन हिम पैनिक वाज 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, जहां मुझे लगा वो एकदम से शट डाउन हो गए। अदरवाइज वो चीजें व्हाइट बॉल में उनके साथ ज्यादा देखा नहीं है। अगर एक कैप्टन 24 व्हाइट बॉल मैचेस में से 23 मैचेस जीता है तो कुछ तो वो स्पेशल है, कर रहा है, नो डाउट अबाउट। पर एट द सेम टाइम फिर आप मैच देखते हो, क्रिटिसाइज करते हो, ये विकेट, ये फील्ड खोल क्यों देता है इतनी जल्दी, नया बैटर आया है। चीजें वही होती हैं। अब पिछले मैच की बात करते हैं, सैंटनर के बारे में भी लोग कहते हैं स्लिप क्यों नहीं है, स्लिप क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। जब आप एक मिडलिंग टोटल्स में डिफिकल्ट विकेट्स पे खेल रहे होते हो ना, यू हैव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस ब्यूटीफुली कि कहीं 2-3 छक्के पड़ के भी मैच इधर से उधर हो सकता है। तो उस टाइम पे यू हैव टू बेसिकली, वो जो बंदा वहां खड़ा है ना, वो ज्यादा अच्छा समझ सकता है कि मुझे कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है। और ये चीजें हम इतने डिफेंसिव माइंडसेट उनका पहले नहीं ज्यादा देखते थे। ये जब बीजीटी और न्यूजीलैंड सीरीज के बाद हमें ज्यादा दिखा कि वो कहानी आ जाती है, बिकॉज देन ऑब्वियसली द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग द कैप्टन ऑफ इंडिया वेज यू डाउन ऑल्सो। बट
इस चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा से उन्होंने अपनी पुरानी कहानियां दिखाई. पाकिस्तान के अगेंस्ट व्हेन दे वर रनिंग अवे विद द मैच, ही वाज एबल टू ब्रिंग इन द फील्ड इन. उन्होंने फोर्स किया रिजवान को ओवर द टॉप जाए. उन्होंने शॉर्ट शकील को लेग साइड ट्रैप में फंसाया, शॉर्ट बॉल ट्रैप में फंसाया. वी सॉ सिमिलर थिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया मैच ऑल्सो. उन्होंने मिड ऑन मिड ऑफ अप बुला के स्मिथ को कहा कि तुम ऊपर मारने जाओ, और स्मिथ बोल्ड हो गए. पूरा ऑफसाइड खोल दिया था उन्होंने, और फुल टॉस बॉल पे स्मिथ बोल्ड हुए. उन्होंने मैक्सवेल को बहुत से ट्रैप में फंसाया. तो वी हैव सीन दोज टैक्टिकल ब्रिलियंसेस. इवन फाइनल्स में वी सॉ हाउ इजीली ही वाज एबल टू चोक न्यूजीलैंड इवन आफ्टर सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट दे हैड. तो वही चीजें हैं एज अ, मतलब ऑब्वियसली, मतलब जिन लोगों से ज्यादा प्यार होता है ना, उनके लिए कहीं ना कहीं हम गालियां भी उनको ज्यादा निकालते हो. टॉक्सिक रिलेशनशिप हैशटैग. मतलब वो क्योंकि पता है कि इस बंदे के पास इतना कैलिबर, इतना कुछ है टू डू वेल. सो व्हेन ही मिसेस आउट ऑन दोज निटी-ग्रिटीज एंड वो प्रोएक्टिव से रिएक्टिव कैप्टन बन जाते हैं, तो फिर दिल भी बहुत दुखता है. बट ओवरऑल एज अ वाइट बॉल कैप्टन ही हैज स्टूड आउट. टेस्ट बॉल क्रिकेट में मैं बोलूंगा, बिकॉज वो खुद टेस्ट क्रिकेट को उतना टेम्परामेंटली शायद नहीं वैल्यू कर पाते हैं, तो वो उस हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को एज अ कैप्टन भी नहीं कर पाए, इवॉल्व भी नहीं कर पाए. BGT 23 फर्स्ट मैच इंडिया इजीली जीता. सेकंड मैच में ऑस्ट्रेलिया डिड द हेरेकरी, वो जीते हुए मैच को उन्होंने हारा. उसके बाद इंदौर में हमें क्लियरली लिखा कि जब स्मिथ के साथ उनका टैक्टिकल चैलेंज आया तो स्मिथ वाज लिटिल अहेड. तो इंडिया उस लेवल पे नहीं कर पाया जिस तरह से स्मिथ ने उसमें करके दिखाया. और सिमिलर थिंग हैपेंड इन WTC फाइनल्स आल्सो, वेयर कपल ऑफ की प्लेयर्स वाज मिसिंग एंड इवन आफ्टर टेकिंग 2 or 3 early wickets, इंडिया लेट ऑस्ट्रेलिया ऑफ द हुक. जो हेड के अगेंस्ट उनके पास कोई प्लान ही नहीं था. तो ये चीज़ें हैं कि एज अ टेस्ट कैप्टन नो डाउट देयर आर थिंग्स टू बी डिजायर्ड, जो वो चीज़ें नहीं मिली हैं जो रोहित से एक्सपेक्टेशन है. पर वाइट बॉल की ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. साउथ अफ्रीका का 23-24 फर्स्ट टेस्ट मैच ही लेट डीन एल्गन ऑफ द हुक. इंडिया के पास रन्स नहीं थे, पर उस मैच में फिर भी हम मैच बना सकते थे. कुड हैव डन बेटर, बट वो हो नहीं पाया. एंड वो मल्टीपल टाइम्स देखा हमने. BGT में देखा कि रोहित बहुत जल्दी डिफेंसिव माइंडसेट में चले जाते हैं. हमने न्यूजीलैंड सीरीज में देखा कि वी वर नॉट एबल टू चोक. तो मुझे वो लगता है कि मे बी शायद ही वाज जस्ट नॉट एबल टू ग्रैब द इंटीग्रिटीज ऑफ टेस्ट क्रिकेट दैट वेल, बिकॉज वो खुद उतने शायद इन्वेस्टेड नहीं थे टेस्ट क्रिकेट में जितने वो शायद वाइट बॉल क्रिकेट में है. दैट इज द ओनली रीजन आई फील.